आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी का मल्टी स्पीकर सिस्टम है। इसका मॉडल नंबर है MMS8085B। ये जो साउंड सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको जब लाइन दे रहे हैं तो ये चालू हो रहा है, लेकिन जब इसका पावर बटन को दबा रहे तो स्टैंड बाई से ये जो है रिलीज नहीं हो रहा है, गाना जो हमारा नहीं बज रहा। तो हम एक बार इसको पावर देके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम इसको लाइन दे दिए, लाइन दिए तो यहाँ पे हमारा जो है पावर का जो है सिंबल आने लगा, हमारा लाइन यहाँ पे आ गया। जब हम इसका पावर बटन को यहाँ पे दबाएंगे इस तरीके से, तो ये हमारा जो है स्टैंड बाय से रिलीज होके प्ले मोड में आना चाहिए। तो हमारा प्ले मोड में नहीं आ रहा, जिससे हम इसको जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करा पा रहे, कनेक्ट नहीं करा के हम जो इसको चला नहीं पा रहे। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि हम जब इसका पावर बटन को टिप रहे तो ये जो है स्टैंड बाय से हट नहीं रहे। जब तक स्टैंड बाय से हटेगा नहीं, तब तक ये जो साउंड सिस्टम है ये काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों? पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका जो पावर बटन है ये खराब हो सकता है, और दूसरा जो प्रॉब्लम हो, इसके अंदर हमारा जो है इसका बोर्ड लगा हुआ रहता है। देखिए पीछे को, और आपको घुमा कर दिखा देते हैं। ये हमारा टावर का जो है बोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए फिलिप्स मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए इस जगह पे, यहाँ पे हमारा ऑडियो जो है इनपुट होता है, सीडी से या ऑक्स से इनपुट होता है, और यहाँ से हमारा ऑडियो जो है आउट होता है। ये हमारे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एंटीना से लाइन निकलने का जगह में यहाँ पे टूटा हुआ है, तो इसके अंदर टूट के जो अटक गया इसको निकालना पड़ेगा। ये हमारा जो है टावर का यहाँ पे बोर्ड जो है लगा हुआ है। ये बिल्कुल टावर जैसा ही दिख रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब यहाँ से हम टिपते हैं तो स्टैंड बाई की लाइन रिलीज हो जाता है। तो इसका अंदर में जो बोर्ड होता है उसमें हमारा माइक्रो कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है। वो एक सिग्नल को आउट करके ट्रांजिस्टर को भेजता है, और ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो सिग्नल को हमारा मेन आईसी तक पहुंचाता है। मेन आईसी का 5 नंबर पिन में जाता है, तब स्टैंड बाई से रिलीज होकर हमारा जो सिस्टम है वो काम करना चालू कर देता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम इसका स्विच का हो सकता है। इसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम है वो इसके बोर्ड के अंदर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, एक बार इसके बोर्ड को खोल देते हैं। खोल के हम जो है आपको समझाते हैं कि ये जो साउंड सिस्टम है वो किस तरीका से स्टैंड बाई का जो सिग्नल है इसके अंदर जो है काम करता है। इसके बारे में हम जो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। हम एक बार इसको जो है खोल देते हैं, उसके बाद जो है हम इसका बोर्ड को निकालते हैं, जिससे आपको आसानी तरीका से हम समझा पाए, और जिससे आप जो है स्टैंड बाई का जो पूरा लाइन है या पूरा जो कंट्रोल है वो किस तरीका से होता है वो आप अगर समझ जाएंगे तो इसको आप बहुत ही आसान तरीका से जो है बना लेंगे। तो हम इसको एक बार समझा देते हैं, उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है उसको जो हम बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार खोल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम इसको खोल लिए। अब जो हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाते हैं कि किस तरीका से जो है ये बोर्ड जो है काम करता है, किस तरीका से स्टैंड बाई का जो लाइन है इसमें काम करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे हमारा एसी लाइन आता है, उसी को हमारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ, उसको डीसी में बदलने का काम करता है। उसके बाद उस लाइन को यहाँ पे फिल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। हम इसको पीछे को घुमा के आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको जो है और आसान तरीका से समझ में आए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एसी लाइन का वायर है, जो हमारा इस 5 या 6 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर से निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5400 डायोड लगा है 4 पीस, जो एसी लाइन को डीसी में बदलने का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 बड़ा बड़ा बूस्टर कैपेसिटर, उसको फिल्टर करके पूरा सप्लाई जो है बोर्ड को देने का काम कर रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो 2 एम्पलीफायर आईसी आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 आईसी देखने को मिलेगा। ये आईसी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये TDA 7265 आईसी है, जो मेन ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, जो स्पीकर को और बूफर को बजाने का काम करता है। एक बार दोस्तों इस आईसी का डायग्राम के बारे में हम बता दें, जिसके बाद हम जो है आगे स्टैंड बाई का लाइन किस तरीका से काम करता है वो और आसान हो जाएगा आपको समझने में। अब कोई भी बोर्ड को आप आसानी से बना पाएंगे। तो ये जो आईसी देख रहे दोस्तों, हम इसको सही से दिखा नहीं पा रहे। ये आईसी जो देख रहे दोस्तों, ये टोटल 11 लेग वाला आईसी है। हम इसको घुमा लेते हैं, अब घुमा के आपको जो है बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम बोर्ड को घुमा लिए। यहाँ पे देखिएगा हमारा एक आईसी यहाँ पे लगा है और दूसरा आईसी हमारा यहाँ पे लगा है। ये जो आईसी देख रहे हैं दोस्तों 7265 आईसी, ये हमारा डबल ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है दोस्तों। मतलब एक स्टीरियो आईसी है, जिसके अंदर 2 अलग अलग एम्पलीफायर का सेक्शन जो है बना हुआ रहता है। इस आईसी को काम करने के लिए मिनिमम आपको जो है 5 वोल्टेज देना पड़ेगा। अब मैक्सिमम जो है आप 25 वोल्टेज देंगे तो ये आईसी जो है एक्टिव हो जाएगा, काम करना चालू कर देगा। एक बार इसका पिनों का डायग्राम के बारे में हम आपको बता देते हैं।
जिससे क्या होगा कि आगे जो है हम जो चीज बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो देखेंगे इसमें टोटल 11 पिन होता है। तो इसमें एक नंबर और जो 6 नंबर पिन होता है, ये जो है हमारा माइनस वोल्टेज इसमें देना पड़ता है। एक नंबर 6 नंबर हम इसको जितना हो सकता है हम करीब ले जाते हैं जिससे आप समझ पाए। देखिए हमारा पावर सप्लाई देखेंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई का 2 कैपेसिटर लगा है, यहीं से हमारा लाइन जो है निकल के देखेंगे इस तरीका से। ये देखिए ये जो लाइन है नेगेटिव वाला लाइन, ठीक है, माइनस वोल्टेज है, मतलब डबल सप्लाई देना पड़ता तब ये आईसी जो है काम करता है। यहाँ से लाइन देखेंगे निकल के यहाँ पे ये माइनस सप्लाई का लाइन है, और दूसरा लाइन देखेंगे जो प्लस कैपेसिटर स्टोर करता है वो हमारा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से निकल के देखेंगे ये लाइन जो है इस तरीका से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी जगह पे। इस आईसी को काम करने के लिए डबल सप्लाई जो है देना पड़ता है, माइनस प्लस सप्लाई देना पड़ता है। मिनिमम 5 वोल्टेज या मैक्सिमम 25 वोल्टेज तक हम जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक नंबर इसका 6 नंबर पिन है, जिसमें हमें जो है माइनस 5 वोल्टेज से लेके 25 वोल्टेज जो है देना पड़ता है। तो एक नंबर 6 नंबर देखिए आपस में कनेक्ट है, और वही लाइन देखेंगे इस तरीका से आके दूसरा जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है उसमें भी कनेक्ट है, देखेंगे एक नंबर 6 नंबर में। इसका जो 3 नंबर पिन होता है ये वीसीसी पिन होता है, आपको जैसे दिखा है हमारा पावर सप्लाई से इस तरीका से निकल के लाइन देखेंगे 3 नंबर में हमें जो है प्लस इसमें वोल्टेज देना पड़ता है। प्लस जब वोल्टेज देते हैं तब ये जो है काम करता है, इसको माइनस प्लस डबल सप्लाई देते हैं तब ये आईसी जो है काम करना चालू करता है। तो 3 नंबर में प्लस वोल्टेज दिए, देखेंगे यहीं से एक जंपर यहाँ पे, यही लाइन देखेंगे यहाँ से निकल के यहाँ पे 3 नंबर पिन में दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर में इन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक नंबर 6 नंबर माइनस वोल्टेज और 3 नंबर में प्लस वोल्टेज देंगे तो ये चालू रहेगा काम करने के लिए। इसका 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन, 10 और 11 नंबर पिन कैसे हम पकड़ेंगे, ये देखिए इसका 1 नंबर पिन ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, 5 नंबर ये है, 6 नंबर ये है, 7 नंबर ये है, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर ये ऑडियो इनपुट पिन होता है। मतलब 4 इनपुट इसके अंदर जो है लगा हुआ रहता है। 4 इनपुट किस लिए, क्योंकि ये जो है डबल ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, मतलब इसमें 2 अलग अलग ऑडियो सेक्शन जो है बना रहता है, एम्पलीफायर का सेक्शन बना रहता है। तो एक सेक्शन में हमारा 2 इनपुट होता है, जैसे हमारा इन्वर्टिंग इनपुट हो गया और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। एक सेक्शन में क्या होता है, इन्वर्टिंग इनपुट होता है। इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब क्या होता है, जो ऑडियो हम इसके अंदर देंगे उसको इन्वर्ट करके बड़ा कर देता है, अब बड़ा करके ये आउट करता है। और एक जो है नॉन इन्वर्टिंग होता है, जो जैसा ऑडियो हम देंगे वैसा ऑडियो को जो है एम्पलीफाई करके जो है ये आउट करता है। तो इसमें 4 अलग अलग इनपुट होता है, इसीलिए इसमें जो है 7, 8 और 10, 11 जो है इनपुट का पिन हो गया। इसमें देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर एक पिन जो है, यहाँ पे देखिए इसी जगह पे एक 9 नंबर पिन है, ये ग्राउंड पिन होता है। जब तक ग्राउंड नहीं देंगे ये आईसी जो है काम करना चालू नहीं करेगा। इसका 7, 8 और 10, 11 ये इनपुट हो गया। इसका 1 और 6 नंबर माइनस, इसका 5 वोल्टेज से 25 वोल्टेज डीसी देना पड़ता है, और 3 नंबर में प्लस 5 वोल्टेज से 25 वोल्टेज पॉजिटिव लाइन जो है डीसी को देना पड़ता है। जब इसको पॉजिटिव लाइन दे दिए डीसी माइनस प्लस, उसके बाद इसका 7, 8 और 10, 11 में हम इसका ऑडियो इनपुट करवा दिए। और जब इसका 2 और 4 नंबर जो पिन होता है हमारा, देखिए एक ये है, 2 है, 2 नंबर पिन इसका ये जो है स्पीकर का आउटपुट का पिन है, यहाँ से देखिए आउट होकर यहाँ, और इसका जो है 4 नंबर पिन, 4 नंबर पिन कहाँ है देखिए इसके बगल में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर पिन है, ये जो ऑडियो को आउट करने के लिए यहाँ से निकलता है। तो 2 हमारा यहाँ से ऑडियो जो है आउट होता है, क्योंकि डबल ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, ठीक है। ये जो आईसी है दोस्तों ये 25 प्लस 25 वाट का आउटपुट देता है, मतलब इसके अंदर 2 अलग अलग एम्पलीफायर का सेक्शन बना होता है। एक जो है 25 वाट का आउटपुट देता है और दूसरा जो है 25 वाट का आउटपुट देता है। तो 2 अलग अलग सेक्शन होता है, तो 2 अलग अलग एम्पलीफायर का सेक्शन 25 प्लस 25 वाट का आउटपुट देता है। तो इसमें आप 4 स्पीकर या 2 स्पीकर भी बजा सकते हैं, 4 स्पीकर भी जो है आप बजा सकते हैं। अगर आप इसको ब्रिज मोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 वाट का आउटपुट दे देगा। वो कब देगा, जब आपका स्पीकर का ओम्स सही होना चाहिए, 4 ओम्स का है कि 8 ओम्स का स्पीकर है, आपका वोल्टेज कितना है वो कम है या बेसी है, आपका कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा है, आपका इम्पीडेंस कितना है, ये सारा चीज अगर सही होगा उस कंडीशन में ये 50 वाट का आउटपुट जो है एक आईसी दे देगा। अगर वोल्टेज में बदलाव होता है, कम बेसी होता है, तो ऐसे में ये 50 वोल्टेज का आउटपुट नहीं भी दे सकता है।
ठीक है, तो इस आईसी का डायोग्राम के बारे में हम जो है बता दिए, लेकिन एक बात आपको बताना भूल गए, इसका 5 नंबर पिन के बारे में आपको हम जो नहीं बताए। मान लीजिए कि इसका 1 नंबर 6 नंबर में आप इसका वीसीसी वोल्टेज दे देते हैं और इसका 3 नंबर में जो है प्लस वीसीसी वोल्टेज दे देते हैं, मतलब इसका 1 नंबर 6 नंबर में माइनस डीसी वोल्टेज और इसका 3 नंबर में प्लस डीसी वोल्टेज दे देते हैं और इसका इनपुट जो है आपका 7 8 या 10 11 उसमें इनपुट भी करवा देते हैं और इसका स्पीकर का लाइन 2 और 4 नंबर पिन में भी जोड़ देते हैं, तो भी ये आईसी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि इसका जो 5 नंबर पिन होता है दोस्तों वो म्यूट पिन होता है, वो हमारा स्टैंड बाई का पिन होता है। ये आईसी जो है ये स्लीप मोड में रहता है। ये हमारा थर्मल प्रोटेक्शन आईसी है, ये शॉर्ट प्रोटेक्शन आईसी जो है इसको बोल सकते हैं। ये थर्मल प्रोटेक्शन का भी काम करता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जैसे कहीं भी शॉर्ट होता है तो ये तुरंत अपने आप को बचाने के लिए बंद कर लेता है, या थोड़ा टेम्परेचर में बदलाव होता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए बंद कर लेता है, डीसी करंट को आने से जो है रोक देता है। ठीक है, तो इसका 5 नंबर पिन जो है ये हमारा ऑडियो म्यूट का पिन होता है, मतलब स्टैंड बाई का पिन होता है। वो हमारा ऑडियो को चालू करने और बंद करने का पिन होता है। जब इसको सप्लाई दे दिए, इनपुट में लाइन भी ऑडियो भी दे दिए, इसके स्पीकर भी जोड़ दिए, तो भी ये चालू नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका 5 नंबर पिन जो है वो इसको चालू और बंद करने का काम करता है। ये आईसी जो है स्लीप मोड में रहता है। स्लीप मोड मतलब सोया हुआ, कोई इंसान सोया हुआ है तो ये कब स्लीप मोड में होगा? जब इसका 5 नंबर पिन में 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर पिन में देखेंगे 2 से 2.5 वोल्टेज या 5 वोल्टेज होगा। तो ऐसा कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे मेन ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है ये स्लीप मोड में रहता है, ये सोया हुआ रहता है। जैसे ही इसका डीसी वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं, ये आईसी का 5 नंबर पिन में 6 वोल्टेज से लेकर 7 नंबर डीसी वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ऐसे में ये आईसी जो है एक्टिव मोड में आ जाता है। ये स्लीप मोड से जग जाता है, ये सोया हुआ रहता है, ये जग जाता है, जग के चालू करने के लिए तैयार हो जाता है। जब इसको हम सप्लाई ऑडियो इनपुट करवाते हैं तो ऐसे में काम करना चालू कर देता है। तो इसका 5 नंबर पिन जो है ये म्यूट पिन है, ये ऑडियो को बंद और चालू करने का काम करता है। दोस्तों इसका डायग्राम के बारे में इसलिए समझाए कि आगे आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो इसका डायग्राम के बारे में आप बता दिए। अब स्टैंड बाई का लाइन किस तरीका से काम करता है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए हम ये जो आईसी देखिए ये 5 वोल्टेज हमारा ब्लूटूथ को, हमारा माइक्रो स्विच को यहाँ पे जो लगा हो उसको देते हैं। इसको जब दबाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर से जो है हल्का सा करंट और हल्का सा जो हमारा वोल्टेज होता है वो आउट होता है। वो कब आउट होगा? ये जो यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई सेक्शन देख रहा है, इस आईसी को काम करने के लिए ग्राउंड और पावर सप्लाई जो है देना पड़ता है। जब हम इसको ग्राउंड करते हैं पावर सप्लाई देते हैं, इसका सारा पिनों का कनेक्शन सही होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम इसका पावर बटन को दबाते हैं, हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, जब इसका पावर बटन को दबाते हैं हम ये मल्टीमीटर साउंड सिस्टम का, तो इसमें से एक जो हल्का सा करंट और जो है सिग्नल है यहाँ से निकलता है इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी से। और वो निकल के कहाँ जाता है? तो वो निकल के देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एक जो है सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है और दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे लगा हुआ रहता है इस जगह पे। ये क्या करता है? ये स्विचिंग करता है। ये इलेक्ट्रिक जैसा स्विच होता है, वो इलेक्ट्रिक का हमारा स्विच होता है पंखा या लाइट को चालू करने के लिए, तो उसी तरीका से ये जो इलेक्ट्रिक स्विच का जैसा यहाँ पे काम करता है, लेकिन ये काफी स्पीड में स्विचिंग करता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक का स्विच क्या होता है, हम एक बार टिपे तो पंखा चालू हो गया, एक बार टिपे तो बंद हो गया, उस तरीका से ये काम नहीं करता। ये काफी स्पीड में जो है स्विचिंग करता है। कब करता है? जब यहाँ से इसको करंट और सिग्नल जब मिलेगा इस आईसी से, तब ये जो है स्पीड में स्विचिंग करेगा। जब इसका बेस पे हमारा करंट और सिग्नल ये आईसी भेजेगा तो ऐसे में स्पीड में स्विचिंग करेगा। इसका कलेक्टर एमीटर जो है आपस में कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने का बाद क्या होगा? बहुत स्पीड में कनेक्ट होता है, छोड़ता है, तो कनेक्ट होता है छोड़ता है, तो कनेक्ट होगा तो क्या होगा? ये क्या करता है? लाइन को अटका कर रखता है। इसका 5 नंबर का जो लाइन होता है, वोल्टेज होता है, उसको जो है ये जाने नहीं देता, रोक के रखता है। जैसे ही हम इसका बेस पे हम सिग्नल यहाँ से वोल्टेज या सिग्नल भेजते हैं तो इसका एमीटर और कलेक्टर आपस में कनेक्ट होके स्पीड में स्विचिंग करता है। समझ लीजिए ये क्या है? हमारा एक वायर है। इसको हम आपको थोड़ा समझाते हैं सही से। समझ लीजिए ये जो है वायर है, ठीक है। ये वायर के बीच में हम क्या किए? एक स्विच यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद समझ लीजिए ये जो आईसी है, आईसी को छोड़िए, ये समझ लीजिए एक वायर है। इस वायर के बीच में एक स्विच लगा दिए, नॉर्मल स्विच जो पंखा चालू करने बंद करने का होता है। अब हम स्विच को जब बंद कर देते हैं तो पंखा हमारा बंद रहता है। जैसे हम स्विच को टिपते हैं तो पंखा हमारा जो है चालू हो जाता है।
अब ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ 2 पीस आपको देखने को मिल रहा है, इसका लाइन क्या होता है, इसका एमीटर कलेक्टर पे जो है लाइन जो है रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो तार दिखा है, तार के बीच में जो स्विच है, तो उसका ये जो ट्रांजिस्टर इसका बेस जो है ये स्विच है। जब तक हम बेस पे लाइन नहीं देंगे तब तक ये मीटर कलेक्टर में इसका लाइन जो है जाना आना नहीं करेगा। जब तक जाना आना नहीं करेगा तब तक ये क्या करेगा, ये जो आईसी है इसका 5 नंबर पिन का जो लाइन है ये रोक कर रखेगा। अगर इस तरीके से चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ पे ये डायोड का यहाँ से ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट है, और दूसरा देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ जो इसका 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। ये दोनों एक साथ में ऑन और ऑफ करने का काम करता है। जैसे हम पावर बटन को दबाते हैं तो दोनों एक साथ में बंद और चालू होता है। अब बंद और चालू होने से स्पीकर में जो पॉप साउंड होता है, धम से बजता है या गड़गड़ाता है, उसको रोकने का भी काम करता है हमारा ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग की तरह काम करता है, जब यहाँ से इसको सिग्नल अब वोल्टेज मिलता है, कब मिलता है, जब हम ऊपर से हमारा जो बटन होता है पावर का बटन, यहाँ से पावर का बटन को जब दबाते हैं तो ऐसे में ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी से हमारा वोल्टेज सिग्नल निकलता है, निकल के इसका बेस में जाता है। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस को एक्टिव करना जरूरी पड़ता है। जब तक इसका बेस को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक इसका कलेक्टर एमीटर में लाइन नहीं जाएगा। जब तक कलेक्टर एमीटर में लाइन नहीं जाएगा, ये लाइन जो इधर से इधर नहीं जाएगा, तब तक इसका 5 नंबर पिन में नहीं जाएगा। जब तक 5 नंबर पिन में वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक ये आईसी जो है स्लीप मोड में रहेगा। आप यहाँ पे मल्टीमीटर से इसका 5 नंबर पिन को चेक करेंगे तो ये 2 से 2.5 वोल्टेज या 5 वोल्टेज के आसपास रहेगा। जब ये ट्रांजिस्टर को बेस में वोल्टेज देंगे तो इसको जो है लाइन मिल जाएगा। जैसे हम स्विच मार देंगे, यहाँ से स्विच मारेंगे तो हमारा पंखा चालू हो गया, और जैसे इसका बेस पे हम लाइन देंगे तो इसका मीटर कलेक्टर जो है आपस में कनेक्ट हो जाता है, और जो लाइन हमारा इस आईसी का 5 नंबर पिन तक नहीं पहुंच पाता है वो पहुंच पाता है। जब इसका बेस पे हम वोल्टेज सिग्नल देते हैं तो ऐसे में हमारा करंट यहाँ से निकल के इस तरीका से ये आईसी का 5 नंबर पिन में जाता है। जब इसका 5 नंबर पिन का जो वोल्टेज वो बदलाव होता है, जैसे यहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर इसको कंट्रोल करता है और ये ट्रांजिस्टर इसको कंट्रोल करता है। ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी से सिग्नल हल्का सा जो करंट और सिग्नल जब इसको भेजते हैं इसका बेस पे, तो ये जो है लाइन अपना एमीटर और कलेक्टर के बीच में थ्रो करना चालू करता है। जैसे ये लाइन थ्रो करता है तो हमारा लाइन जो इसका 5 नंबर पिन में नहीं पहुंच पा रहा था वो पहुंचने लगता है। और जैसे इस यहाँ पे लाइन पहुंचता है तो यहाँ पे 2-2.5 वोल्टेज होता है, और जब यहाँ से लाइन यहाँ पे पहुंचता है तो देखेंगे इसका बीच में हमारा कुछ रजिस्टर होता है और कुछ कैपेसिटर होता है कि हमारा एक बार में लाइन अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो ऐसे में हमारा आईसी खराब हो जाएगा। जितना यहाँ पे वोल्टेज का जरूरत होता है इसका 5 नंबर पिन में, उतना ही वोल्टेज यहाँ तक जाए, उससे ज्यादा वोल्टेज ना जाए, इसलिए इसका अगल बगल में देखेंगे हमारा रजिस्टर जो लगा रहता है। ये धीरे धीरे करंट को जो है कम करके, वोल्टेज को कम कम करके यहाँ तक पहुंचाता है, तब जाके यहाँ पे वोल्टेज हमारा आ जाता है। ये जैसे इसका बेस में हम सिग्नल देंगे या वोल्टेज देंगे तो इसका कलेक्टर एमीटर में लाइन कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होकर ये धीरे धीरे रजिस्टर के थ्रू जो आएगा आके इसका 5 नंबर पिन में इनपुट होगा। और जैसे 5 नंबर पिन में हमारा लाइन जो इनपुट होगा वैसे ये आईसी जो है ये स्लीप मोड से जग जाएगा। ये सोया रहता है, जैसे इसका 5 नंबर पिन में हम वोल्टेज देंगे तो ये जाग जाएगा, मतलब सोया हुआ रहता है, ये जाग जाएगा और जाग के ये जो है काम करना चालू कर देगा। तो इसका 5 नंबर पिन में जो हमें 6 वोल्टेज से 7 नंबर जो है वोल्टेज जो है देखने को मिलेगा मल्टीमीटर से जब नापेंगे, जब ये चालू कंडीशन में होगा तब। लेकिन जब ये स्लीप मोड में होगा तो ऐसे में 2 वोल्टेज या 5 वोल्टेज के बीच में इसका 5 नंबर पिन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीका से हमारा जो स्टैंड बाई का लाइन जो है काम करता है। इस तरीका से जब हम हमारे यहाँ से स्विच को दबाते हैं तो लाइन क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी से हमारा वोल्टेज सिग्नल निकलता है। कब निकलेगा, जब ये आईसी को ये पावर सप्लाई से वोल्टेज मिलेगा तभी ये आईसी काम करेगा। जब पावर सप्लाई से इसको वोल्टेज मिलेगा, इसका एक लेग ग्राउंड होगा, तब ये जो है अपना एक पिन से जो है वोल्टेज करंट भी हल्का सा निकालेगा, निकाल के इसका बेस में भेजेगा। इसका बेस में भेजते ही इसका कलेक्टर एमीटर के बीच में जो वोल्टेज नहीं जा पा रहा था वो जाना चालू हो जाएगा। जैसे वोल्टेज इधर से इधर आया तो देखेंगे कि ये लाइन इधर से निकल के इस तरीके से 5 नंबर पिन में चला जाएगा। आज जैसे 5 नंबर पिन में जाएगा तो 5 नंबर पिन का जो आईसी है, ये आईसी जो है यहाँ पे सोया हुआ रहता है, स्लीप मोड में रहता है। जब इसका 5 नंबर पिन में 7 से 8 वोल्टेज मिलेगा तो ये प्ले मोड में ऑन हो जाएगा, मतलब ये जग जाएगा और ये काम करना चालू कर देगा। इस तरीके से हमारा स्टैंड बाई का लाइन जो है काम करता है। ठीक है, तो इस बोर्ड में अभी जो है हमें क्या चेक करना है, हमें जो है इसका वोल्टेज चेक करना है। सबसे पहले हमारा जो माइक्रो स्विच है जो ऊपर में लगा हुआ इसमें है वो जो है खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार जो है इसको वोल्टेज देंगे और देख के माइक्रो स्विच को चेक कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको घुमा लेते हैं
एक बार जो है हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं और घुमा के हम इसका माइक्रो स्विच को जो है चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खोलेंगे कि माइक्रो स्विच ज्यादातर खराब होता है जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है। तो हम इसको यहाँ से स्क्रू से लगा के खोलेंगे। ये पहले कोई खोल के रिपेयरिंग करने की कोशिश किया है लेकिन कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं किया जिसकी वजह से ये खराब नहीं हुआ। तो देखिए अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे ये टूटा हुआ है क्योंकि इसको खोल के रिपेयरिंग करने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रो स्विच है दोस्तों, आप घुमा के दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए इसी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, ये माइक्रो स्विच को एक बार बदल लेते हैं। अब बदल के हम जो चेक करते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर को दो प्रोब को यहाँ सटा के इसको हम टीपेंगे। अगर आवाज आता है तो हम मान लेंगे कि हमारा सही है, नहीं आता है तो मान लेंगे कि हमारा खराब है। हम मल्टीमीटर से भी चेक नहीं करेंगे, हम सीधा इसको जो है बदल देंगे, बदल के चेक करेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसको बदल लेते हैं एक बार। ये नया माइक्रो स्विच है, इसको हम यहाँ पे जो है लगा देते हैं, लगा के चालू करके दिखाते हैं। अब हम इसको उल्टा लेंगे इस तरीके से, उल्टा के एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दे देते हैं, लाइट आ गया है। अब इसको हम टिप के देखेंगे, देखिए ये काम करना चालू करिए, ब्लूटूथ मोड हो गया। मतलब हमारा यहीं पे जो है स्विच का जो है प्रॉब्लम था जिसके वजह से ये जो है डेट पड़ा हुआ था, मतलब चालू नहीं हो रहा था। तो स्विच को जैसे ही ठीक किए ये काम करना चालू कर दिया। देखिए देखिए बंद, देखिए चालू। ठीक है, बंद है, ये चालू। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे माइक्रो स्विच था, वो ख़राब था, जिसको हम बदले तो हमारा ये बन गया। ठीक है, हम इसका बोर्ड के बारे में दोस्तों हम फिर से एक बार और समझा देते हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ दोस्तों, इसको निकाल के इसका और जो डिटेल्स है वो बता दें, जिससे अगर आप लोग के पास ये बोर्ड है तो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे जो ये माइक्रो आईसी देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑडियो को इनपुट और आउटपुट कराने का काम करता है। ये वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, बेस, ट्रेबल और बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो है स्टैंड बाई का जो वोल्टेज है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बगल में यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है, मतलब 4558 जो हमारा बास बूस्टर आईसी होता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। हमारा एक जो स्पीकर को पतला हाई फ्रिक्वेंसी बनाने का काम करता है, दूसरा हमारा बूफर को बजाने के लिए लो फ्रिक्वेंसी जो है बनाने का काम करता है। तो ये जो बोर्ड है इसका बारे में पूरा डिटेल्स बता दिए दोस्तों। इसको जो है हम आपको जो है चालू करके दिखा दिए, ये जो है बिल्कुल सही हो गया और चल रहा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका।